तो खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राज्य के स्कूल और कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश देना पड़ा। अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे मामले की सुनवाई होनी है। हिजाब विवाद के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो हिजाब विवाद की बात की जाए तो देखिए लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। विवाद इतना बढ़ गया है कि राज्य के स्कूल और कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर जगह विरोध भी हो रहा है। इसे लेकर आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्कूल में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। देखने वाली बात यह है कि अब और इस पर कितनी सियासत होगी। हालांकि आपको ये बता दें कि अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि महिलाएं क्या पहने ये महिलाओं का अधिकार है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि संविधान में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है। जी हां, सीधे तौर पर निशाना साधा है कि महिलाएं क्या पहने ये महिलाओं को तय करना चाहिए। बिकनी, घूंघट, जींस, हिजाब पहनना उनका अधिकार है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। तो प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है, ट्वीट करके सीधे तौर पर कहा है कि महिलाओं की ये खुद की इच्छा होनी चाहिए कि आखिर वो क्या पहने। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद धीरे धीरे आसपास के राज्यों तक पहुंच गया। मंगलवार को कर्नाटक के कई जिलों में इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कुछ इलाकों में तो पत्थरबाजी भी हुई। कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी हिजाब को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई, बीड, मालेगांव समेत कई जिलों में हिजाब विवाद पहुंच गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में महिलाएं इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गईं। इन दिनों राज्यों में कई प्रदर्शनकारी महिलाएं तिरंगा वाले बुर्के पहनकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी हिजाब विवाद को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि विरोध जताया जा रहा है और इसे लेकर विरोध किया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में भी यह विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो भी अपने राज्य के स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटक के उडुपी से ये विवाद शुरू हुआ है और आपने सबने वो तस्वीरें देखी कि इस तरीके से वहां पर लगातार हंगामा हुआ और हिंसा की वजह से सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और उम्मीद की जा सकती है कि आज हाईकोर्ट से इस पूरे मसले को लेकर कोई फैसला आ सकता है। उसके बाद ही पूरे मामले पर तस्वीर साफ हो सकती है। हिजाब विवाद का असर मंगलवार को कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र में भी हुआ। यहां मुंबई, बीड और मालेगांव के कुछ इलाकों में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। मंगलवार को यहां भी कई जिलों में महिलाओं ने हिजाब और पहनावे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के पास भिवंडी और मदनपुरा में मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा हिजाब पहनकर कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही लड़कियों को अपना समर्थन दिया। भिवंडी में भी चेन्नई की ही तरह लड़कियां तिरंगा हिजाब पहने हुए दिखाई दी। यहां महिलाओं ने सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हिजाब के लिए लोगों से समर्थन मांगा। महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में मार्च निकाला और नारेबाजी की। महाराष्ट्र के ही मालेगांव में भी हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बताया। अगर संविधान में लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर ये बात पहले कही होती कि उसमें कहीं लिखा है कि जो मुस्लिम समाज की जो माँ बहनें हैं वो बिना नकाब के, बिना हिजाब के रहें, अगर ये उस वक्त का किया गया होता तो हम लोग एक मर्तबा सोचते भी। लेकिन संविधान लिखने वालों ने कायदे में, कानून में कहीं कुछ लिखा नहीं है। महाराष्ट्र के बीड इलाके में हिजाब के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। बीड इलाके में जो पोस्टर लगे हैं उन पर लिखा है, पहले हिजाब फिर किताब। इस लाइन को देखकर ये सवाल जरूर उठता है
कि देश की नई पीढ़ी के लिए क्या जरूरी है, धार्मिक कट्टरवाद या भविष्य को संवारने वाली शिक्षा। बीड़ से विष्णु गर्गे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध चल रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब इस विवाद की आंच पाकिस्तान तक पहुंच गई है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक ट्वीट नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का है और दूसरा ट्वीट है पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन का। दोनों ने इस विवाद में हिजाब का समर्थन करते हुए इसे महिलाओं का हक बताया है। मलाला यूसुफजई ने अपने ट्वीट में एक वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से मना किया जाना भयानक है। महिलाओं को कपड़ों को लेकर अक्सर ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत के नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने को रोकने के लिए सामने आना चाहिए, ये मलाला यूसुफजई का कहना है। चौधरी फवाद हुसैन कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो भयानक है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड के साथ घट रहा है। हिजाब पहनना एक व्यक्तिगत पसंद है, जैसे किसी भी अन्य पोशाक नागरिकों को मुफ्त विकल्प दिया जाना चाहिए। केरल के